क्लास 10 चैप्टर 13 का पार्ट 1 है। इसके पहले चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि किसी कंडक्टर वायर से करंट को पास कराया जाए तो उससे हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है। हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से यदि हम लोग रेजिस्टेंस को कम करते हैं या फिर बढ़ाते हैं तो वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट का मान ज़्यादा या कम होता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि क्या इस करंट से कुछ और भी इफेक्ट्स पैदा हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी लर्नड अबाउट द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट कुड बी द अदर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस इलेक्ट्रिक करंट के क्या और इफेक्ट्स हो सकते हैं। वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है कि यदि कोई कंडक्टर वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाए, करंट पास कराया जाए तो उससे मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है। तो इसी के लिए आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाया गया है। तो चलिए हम उस एक्टिविटी को पढ़ते हैं। Take a straight thick copper wire and place it between the points X and Y in an electric circuit। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉपर वायर को लिया गया है, थिक कॉपर वायर को, और X और Y के बीच में यहाँ प्लेस किया गया है और इसको एक इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ा गया है। इसी के साथ आप देख सकते हैं, प्लेस अ स्मॉल कंपास नियर टू दिस कॉपर वायर, सी द पोजीशन ऑफ इट्स नीडल। और आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कंपास रखना है और कंपास में जो नीडल होता है उसको आपको देखना है। तो बेसिकली कंपास क्या होता है, कंपास में एक बार मैग्नेट लगा रहता है पतला सा और कुछ खास चीज नहीं होता है। पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग। अब आपको क्या करना है, शुरू में आपने देखा होगा यदि इस वायर से करंट पास नहीं हो रहा है तो ये जो कंपास नीडल है वह स्थिर होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आप करंट पास कराएंगे इसमें डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा या फिर कहीं इसमें मूवमेंट होना शुरू होगा, जो कि कोई खास डायरेक्शन में भी होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो वायर है, जैसे ही इसमें करंट फ्लो होता है इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये नीडल है, ये तो मैग्नेट है, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी होगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और ये जो वायर है इसका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा और इसमें आप डिफ्लेक्शन देख सकते हैं। कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि मेटालिक कंडक्टर से हम लोगों ने करंट पास कराया तो किस प्रकार से यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। और ये जो कंपास है उसका नीडल में मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, तो दोनों इंटरेक्ट करेगा और आप देखेंगे कि इसमें मोशन होगा या फिर डिफ्लेक्शन होगा। इसी के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्स और वाई जो वायर है इसमें मोशन नहीं होता है क्योंकि ये फिक्स होता है। इसी के साथ एक चीज़ और है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इतना ज़्यादा नहीं होता है कि ये एक दूसरे से दूर भाग जाए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि यदि एक मैग्नेट है, यहाँ पर यदि एन रख दिए और यहाँ भी एन रख दिए तो ये दोनों क्या होगा, नॉर्थ नॉर्थ क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब दूर भागेगा ये। वी सी दैट नीडल इज डिफ्लेक्टेड। What does it mean? It means that the electric current through the copper wire has produced a magnetic effect। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो करंट है उससे मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हुआ है। Thus we can say that electricity and magnetism are linked to each other। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से लिंक्ड हैं। कहने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके मैग्नेटिज्म को जनरेट किया जा सकता है और आगे आप लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मैग्नेटिज्म का उपयोग करेंगे, मोशन का उपयोग करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। Then what about the reverse possibility of an electric effect of moving magnets? तो जो जैसा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके हम लोग मैग्नेटिज्म को पैदा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि मैग्नेट को यूज करें, उसको मूव कराएं, तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स। तो ये आपको डिटेल में आगे समझ में आएगा।
In this chapter we will study magnetic field and such electromagnetic effects. तो यहाँ पर electromagnetic effects के बारे में हम लोग को पढ़ना है. We shall also study about electromagnets and इलेक्ट्रिक मोटर. तो हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है, साथ ही साथ कैसे इसका फंक्शन होता है, क्या बनावट होता है, सारी बातों को हम लोग को आगे पढ़ना है. विच इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो आप देख सकते हैं ये जो मोटर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये किस पे कार्य कर रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मतलब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का यूज कर रहे हैं और उससे मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है. इसी के साथ आपको यह भी पढ़ना है इलेक्ट्रिक जनरेटर विच इन्वॉल्व द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट. यहाँ पर हम लोग जनरेटर में यह देखेंगे किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जाता है मूविंग मैग्नेट्स के द्वारा. इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा मूविंग मैग्नेट्स के द्वारा, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा, मैग्नेट के द्वारा इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा होगा जनरेटर्स में, और मोटर में इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होगा. तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो. यहाँ आप देख सकते हैं हैंस ओर्स्टेड के बारे में बताया गया है. वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ द 19th century played a crucial role in understanding electromagnetism. In 1820, he accidentally discovered that a compass needle got deflected when an electric current passed through a metallic wire placed nearby. Through his observation, Oersted showed that electricity and magnetism were related phenomena. तो आप देख सकते हैं ऑर्स्टेड ने यह बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है. His research later created technologies such as radio, television and fiber optics. तो आप देख सकते हैं उन्हीं के रिसर्च के आधारित रेडियो, टेलीविजन और फाइबर ऑप्टिक्स का निर्माण हुआ. द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड द ओर्स्टेड इन हिज ऑनर. तो ये येलो बॉक्स से कोई खास प्रश्न आपको आता नहीं है, एक दो प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं. तो मैं मिलता हूँ मुख्य प्रश्नों के साथ आगे के वीडियो में. तो आप आगे की वीडियोस को जरूर देखें. धन्यवाद.